हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। अगर आप फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर चैनल के लिए नए हैं तो अभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। तो जैसा कि लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाते हैं, तो वो जो लास्ट क्लास में थी अपन ने देखा था कि उसका फॉर्मेट क्या होता है नर्सिंग केयर प्लान बनाने का। तो आज अपन डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे एक और नर्सिंग केयर प्लान जो कि कार्डियक सिस्टम का हर एक डिजीज में अपन बना सकते हैं। तो आज का जो नर्सिंग केयर प्लान है वो अपन बनाएंगे, नर्सिंग डायग्नोसिस है उसका, इनइफेक्टिव कार्डियक टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू डिक्रीज कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी। जो इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन इनएडिक्वेट हो जाता है, क्यों हो जाता है? क्योंकि डिक्रीज कोरोनरी ब्लड फ्लो की वजह से। तो देखते हैं कहाँ से स्टार्ट करना है अपने को। सबसे पहले डायग्नोसिस लिखना है अपने को मोस्ट स्पेसिफिक, जो कि साइन सिम्टम्स पे बेस्ड है, जो कि मैंने लास्ट क्लास में अच्छे से बताया कि नर्सिंग केयर प्लान बनाते कैसे हैं और उसका फॉर्मेट क्या है। तो आपको अगर आपने वो क्लास नहीं ली है तो वो क्लास ले लीजिए फर्स्ट। इससे जो प्रीवियस क्लास है उसका जो क्लास का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे कि आप वो वाली क्लास में समझ सकते हैं कि नर्सिंग केयर प्लान किस तरीके से बनाते हैं और कौन कौन सी चीज़ें जो कि कॉमन होती है हर एक नर्सिंग केयर प्लान के अंदर। तो वो सारी उस क्लास के अंदर आप ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अपना नर्सिंग डायग्नोसिस है इनइफेक्टिव कार्डियक टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू कोरोनरी डिक्रीज कोरोनरी ब्लड फ्लो। तो ये अपना डायग्नोसिस है। डायग्नोसिस से अपने को सब्जेक्टिव डेटा बनाना है। सब्जेक्टिव डेटा कौन बताएगा अपने को? पेशेंट बताएगा। पेशेंट बोलेगा इनइफेक्टिव कार्डियक टिश्यू परफ्यूजन हो रहा है, तो इसके लिए पेशेंट क्या कहेगा अपने को? तो वो है पेशेंट टोल्ड मी दैट आई हैव रेस्टलेसनेस, ब्रीथिंग डिफिकल्टी एंड चेस्ट पेन। इनइफेक्टिव कार्डियक टिश्यू परफ्यूजन की वजह से कौन कौन सी दिक्कत होने वाली है पेशेंट को, वो अपने को पेशेंट बताएगा। तो पेशेंट क्या बोलेगा? उसको रेस्टलेसनेस हो रहा है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है और चेस्ट पेन हो रहा है। फिर आता है नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव डेटा। ऑब्जेक्टिव डेटा जैसा कि अपने को पता है, ऑब्जेक्टिव डेटा में क्या होता है कि अपन ऑब्जर्व करते हैं। तो अपन क्या ऑब्जर्व करेंगे? जो भी स्टाफ नर्स है या जो भी स्टाफ है वो ऑब्जर्व करेगा। जैसे कि ऑब्जर्व दैट पेशेंट्स स्किन ब्लूइश डिस्कलरेशन। जो पेशेंट के स्किन का कलर है वो कौन सा होगा? ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाएगा। क्यों होगा? ड्यू टू इनएडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई। जो कि ऑक्सीजन सप्लाई है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही है, इस वजह से पेशेंट के जो स्किन का कलर है वो ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाएगा, ब्लूइश कलर हो जाएगा। और क्या हो रहा है पेशेंट को? इनइफेक्टिव कार्डियक टिश्यू परफ्यूजन की वजह से चेस्ट पेन भी हो रहा है, तो वो भी अपने को चेस्ट पेन भी ऑब्जर्व करना है, जो कि अपन पेशेंट के फेशियल एक्सप्रेशन से ऑब्जर्व करते हैं। फिर आता है नेक्स्ट इनइफेक्टिव कार्डियक टिश्यू परफ्यूजन की वजह से इनइफेक्टिव कार्डियक टिश्यू परफ्यूजन हो रहा है, तो इसका जो गोल है वो है टू इम्प्रूव द टिश्यू परफ्यूजन। टिश्यू परफ्यूजन इनएडिक्वेट हो रहा है तो अपने को क्या करना है? उसको मेंटेन करके रखना है। और इसका जो गोल है वो अपन लिख सकते हैं टू इम्प्रूव टिश्यू परफ्यूजन, या फिर इसका जो और भी गोल लिख सकते हैं जैसे टू रिड्यूस चेस्ट पेन। चेस्ट पेन को भी अपने को रिड्यूस करना है। तो फिर ये हो गया नर्सिंग के अंदर गोल। असेसमेंट के बाद डायग्नोसिस, डायग्नोसिस के बाद गोल। अब देखते हैं इसका प्लानिंग क्या है। प्लानिंग में सबसे पहले अपने को देखना है नॉर्मल कंडीशन पेशेंट को, असेस द कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन ऑफ पेशेंट। फिर आता है नेक्स्ट एडमिनिस्टर ऑक्सीजन थेरेपी। ऑक्सीजन थेरेपी क्यों प्रोवाइड करवानी है, ये मोस्ट स्पेसिफिक है प्लानिंग के अंदर। सबसे पहले यही लिखना है इसके अंदर, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन थेरेपी, क्योंकि पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी हो रही है कोरोनरी ब्लड फ्लो के अंदर, तो पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी देनी है। और प्रोवाइड एडिक्वेट रेस्ट, पेशेंट को रेस्ट प्रोवाइड करवाना है। रेस्ट क्यों प्रोवाइड करवाना है? क्योंकि पेशेंट को रेस्टलेसनेस हो रही है, पेशेंट को थकान हो रही है ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होने की वजह से, तो पेशेंट को क्या करना है? एडिक्वेट रेस्ट प्रोवाइड करवाना है और ऑक्सीजन थेरेपी। फिर आता है नेक्स्ट आईवी फ्लूइड एज ऑर्डर। पेशेंट को क्या करनी है? आईवी फ्लूइड प्रोवाइड करवानी है जैसा कि डॉक्टर ने ऑर्डर किया है। फिर आता है नेक्स्ट एडमिनिस्टर मेडिकेशन एज प्रेस्क्राइब। मेडिकेशन प्रेस्क्राइब करनी है, वो प्रोवाइड करवानी है, एडमिनिस्टर करनी है पेशेंट को, जो कि प्रेस्क्राइब की है किसने? डॉक्टर ने। तो ये थी अपने को प्लानिंग तैयार करनी है कि किस किस तरीके से पेशेंट को केयर देनी है। तो फिर आता है नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन। प्लानिंग के बाद इम्प्लीमेंटेशन के क्या करना होता है अपने को? इम्प्लीमेंटेशन में जो भी प्लानिंग की है उसको इम्प्लीमेंट करना है पेशेंट के ऊपर। तो इसके अंदर जो प्लानिंग की थी कि असेस करनी है पेशेंट की कंडीशन को, वो अपन ने असेस कर लिया। असेस द पेशेंट नॉर्मल कंडीशन, पेशेंट की कंडीशन है वो असेस कर ली। फिर आता है जो भी अपन ने ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करवानी थी, इसकी जो प्लानिंग की थी उसको अपने को क्या करना है? इम्प्लीमेंट करना है। प्रोवाइड ऑक्सीजन थेरेपी, ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड कर दी है।
फिर आता है नेक्स्ट एडिक्वेट रेस्ट, जो कि अपन ने एडिक्वेट रेस्ट के लिए अपने प्लानिंग की थी वो एडिक्वेट रेस्ट प्रोवाइड करवा दिया गया है, तो ये भी इम्प्लीमेंट कर दिया है। फिर आता है नेक्स्ट प्रोवाइड आईवी फ्लूइड एज प्रेस्क्राइब, आईवी फ्लूइड को प्रेस्क्राइब किया है वो आईवी फ्लूइड प्रोवाइड करना है, तो ये था प्लानिंग के अंदर और इसके अंदर अपने को क्या करना है इम्प्लीमेंट करना है, तो ये भी इम्प्लीमेंट कर दिया। इसके बाद क्या करना है, जो भी प्लानिंग की थी मेडिकेशन प्रेस्क्राइब एडमिनिस्टर करने की, तो उसको भी क्या करना है एडमिनिस्टर करना है, तो वो इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आ गया। प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में डिफरेंस इतना ही है, जो अपन ने प्लानिंग की है उसके अंदर उसमें तो अपन ने नॉर्मल प्लानिंग की है। इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है कि जो भी प्लानिंग की है उसको पेशेंट के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, उसके लिए अपने को क्या करना है ओनली नॉर्मल अपने को समझने के लिए ईडी फॉर्म लगा देनी है। जो भी अपन ने देखा है प्रोवाइडेड जैसे एडमिनिस्टर्ड, तो ये अपने को इम्प्लीमेंट कर देना है। फिर आता है नेक्स्ट रेशनल है। रेशनल में जैसे कि अपने को पता है कि जो अपन ने इम्प्लीमेंटेशन किया है उसके बेस पे अपने को रेशनल बनाना होता है, तो जो नॉर्मल कंडीशन असेस की थी तो वो क्यों करी थी उसका रीजन लिखना होता है अपने को यहाँ पे। तो जैसे टू नो द बेसलाइन डेटा, जो बेसलाइन डेटा है पेशेंट का उसको जानने के लिए अपन ने पेशेंट की जनरल कंडीशन असेस करी थी। फिर आता है नेक्स्ट जो ऑटोथेरेपी है वो क्यों दी थी पेशेंट को, क्योंकि पेशेंट का ऑटो लेवल है उसको मेंटेन करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए। फिर आता है नेक्स्ट प्रोवाइडेड एडिक्वेट रेस्ट। एडिक्वेट रेस्ट क्यों करना है, क्यों प्रोवाइड करना है पेशेंट को प्रमोट करना है कंफर्ट के लिए, क्योंकि पेशेंट को रेस्टलेसनेस हो रहा है इसलिए, और ब्रीथिंग डिफिकल्टी भी हो रही है इसलिए। फिर आता है नेक्स्ट प्रोवाइडेड आईवी फ्लूइड। आईवी फ्लूइड क्यों प्रोवाइड करना है, क्योंकि आईवी फ्लूइड प्रोवाइड इसलिए करना है क्योंकि जो आईवी फ्लूइड है उसका लेवल है वो मेंटेन करके रखना है इसलिए। फिर आता है एडमिनिस्टर मेडिकेशन एज प्रेस्क्राइब, जो मेडिकेशन है वो प्रेस्क्राइब करनी है। वो क्यों करनी है, क्योंकि जो टिश्यू परफ्यूजन है उसको मेंटेन करके रखना है और चेस्ट पेन को भी अपने को रिलीव करना है, तो ये था इसका रेशनल है। फिर आता है नेक्स्ट इवेल्युएशन। इवेल्युएशन में जैसे कि अपन लिखते हैं कि जो भी अपन ने प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन वगैरह की है उसकी वजह से पेशेंट को क्या लास्ट फाइनली रिजल्ट क्या रहा है, तो पेशेंट फील बेटर देन बिफोर, पेशेंट ने पहले से काफ़ी बेटर फील किया है जो कि नर्सिंग डायग्नोसिस बनाया था उससे पहले। तो एक बार वापस रिवाइज करते हैं। असेसमेंट के अंदर सब्जेक्टिव डेटा लिखना है। सब्जेक्टिव डेटा में पेशेंट बताएगा पेशेंट को रेस्टलेसनेस, ब्रीथिंग डिफिकल्टी और चेस्ट पेन हो रहा है। ऑब्जेक्टिव डेटा में ऑब्जर्व करना है ब्लीच डिस्कलरेशन, और देखने को मिलेगा अपने को पेशेंट को, और ब्लड सप्लाई ऑक्सीजन सप्लाई है वो कम मिलेगी। फिर आता है इनइफेक्टिव कार्डियक टिश्यू परफ्यूजन रिलेटेड टू डिक्रीज कोरोनरी ब्लड फ्लो। फिर ये इनइफेक्टिव कार्डियक टिश्यू परफ्यूजन होगा, इसके लिए अपने को गोल बनाना है, इंप्रूव करना है टिश्यू परफ्यूजन को या चेस्ट पेन को भी रिलीव करना है। फिर आता है प्लानिंग के अंदर जनरल कंडीशन असेस करनी है, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन करनी है, फिर प्रोवाइड एडिक्वेट रेस्ट, प्रोवाइड आईवी फ्लूइड और एडमिनिस्टर मेडिकेशन। तो ये जो प्लानिंग की है उसको इम्प्लीमेंट करना है। फिर उसके बाद रेशनल है देखना है टू नो द बेसलाइन डेटा। बेसलाइन डेटा है उसको जानने के लिए अपने को असेस, नॉर्मल कंडीशन है वो असेस की है। फिर आता है टू इम्प्रूव ऑक्सीजन लेवल को इम्प्रूव करने के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड की है, कंफर्ट रहे पेशेंट को, ब्रीथिंग डिफिकल्टी ना हो इसलिए, रेस्टलेस ना हो इसलिए प्रमोट करना है कंफर्ट के लिए। आईवी फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए आईवी फ्लूइड देना है, और टू इम्प्रूव द टिश्यू परफ्यूजन मेडिकेशन क्यों देनी है, टिश्यू परफ्यूजन को इम्प्रूव करने के लिए और चेस्ट पेन को इम्प्रूव करने के लिए, चेस्ट पेन को रिलीव करने के लिए। फिर आता है टू फील बेटर देन, पेशेंट फील बेटर देन बिफोर, ये अपने को इवेल्युएशन में लिखना है। तो ये आज एक और अपन ने नर्सिंग केयर प्लान कंप्लीट किया। तो नॉर्मली जो भी नर्सिंग केयर प्लान है वो आपको इसी के बेस पे बनाने हैं, बस अपने को जो डायग्नोसिस है वो अच्छे से ध्यान में रखना है, और उसके प्रायोरिटी बेस अपने को क्या करना है, प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन करना है, प्रायोरिटी बेस का ध्यान रखना है, और डायग्नोसिस है वो भी डिजीज के प्रायोरिटी बेस के हिसाब से अपने को बनाना है। तो ये था नर्सिंग केयर प्लान, जो भी कार्डियक सिस्टम का आज अपन ने दूसरा नर्सिंग केयर प्लान कंप्लीट किया। तो ये यहाँ पे आज अपन ने जो कार्डियक सिस्टम है वो कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास में अपन जो MSN का एक और यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक के लिए आप जो भी आपने अगर क्लास मिस की है तो क्लास लेते रहिए। अपना जो नेक्स्ट क्लास होगी वो नई यूनिट की होगी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। और क्लासेस जो अपने फ्रेंड्स वगैरह उन वो क्लासेस वगैरह नहीं ले रहे तो उनको क्लासेस लेने के लिए कहिए, शेयर करिए जिससे, और जो भी कोई डाउट है उसको कमेंट करके बताइए जिससे कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उसका सॉल्यूशन बता सकूँ। थैंक यू।